भाई ये 10.1 है। क्वाड्रेटल के बारे में बात की गई है, ये आपके पास 4 पॉइंट्स है। अब अगर आप पे 4 पॉइंट हैं, ए बी सी और डी। आपके 10.1 नहीं आ रही है सर। हेलो सर। हाँ बोलो। सर स्क्रीन पर एग्जांपल शो कर रहा है। बाकियों को भी दिक्कत है भाई, दिखाई दे रहा है? सर दे रहा है। अरे मैं जो लिख रहा हूँ दिख रहा है? यस सर। आशुतोष आपको? यस सर दे रहा है। रितेश ओके है अभी? सर शो करने लग गया सर मेरे को। तो ओके सर, ओके सर। भाई ए बी सी डी हो गया हमारे पास। अब एरिया जब हमें पता चला तो मुझे इसका एरिया निकालना है, तो मैं एरिया ऑफ क्या करूंगा? एरिया ऑफ ए बी और डी निकाल सकता हूँ, प्लस एरिया ऑफ बी सी डी निकालोगे। पहले का एरिया प्लस दूसरे का एरिया, अगर मैं ऐड कर दूं तो टोटल एरिया मिल जाएगा क्या? यस सर। ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 रहने देना, कोई जरूरत नहीं करना। सेकंड समझा देता हूँ और फोर्थ करते हैं। पहले फोर्थ करते हैं। फोर्थ पुराना क्वेश्चन है, 10th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा। क्वेश्चन में कहा गया है इक्वी डिस्टेंस, एक्स एक्सिस ये रखा है, यानी एक्स और 0। ये पॉइंट हो गया 7 6, ये पॉइंट हो गया 3 4, ये ए है, ये पी है, ये क्यू है। तो ए पी जो है वो ए क्यू के बराबर है, तो ए पी का स्क्वायर भी क्या होगा? ए क्यू के इक्वल होगा। ए क्यू के स्क्वायर के बराबर होगा। डिस्टेंस फॉर्मूला आपको आता ही है, x माइनस 7 का होल स्क्वायर और 0 माइनस 6 का होल स्क्वायर। सर स्क्वायर किया तो वैसे ही रूट रूट तो गायब गायब हो जाएगा, क्या मतलब कर है? लोगे ना? यस सर, ये सब कर लेता है सर। जल्दी बोलो, क्लियर है तो मैं आगे बढ़ूँ? आगे बढ़ते हैं सर। क्लियर है। क्लियर है सर। अब हो गए, अब तक जो मुझे बताना था वो मैंने बता दिया। अब मैं थोड़ा सा जो पहले पढ़ा रहा था वो चीजें वापस लेकर चलूंगा, पर उससे पहले एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करूंगा और फिर सीधा हम उन्हीं क्वेश्चनों पे आ जाएंगे जो क्वेश्चन हमारे मेन क्वेश्चन थे। ठीक, चलिए ये रहा पे एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 दिखाई दे रहा है? यस सर। अभी जो दिखा रहा हूँ दिखाई दे रहा है ना? नो सर। नो सर। वो एक्सरसाइज 10.1 के लिए है। अभी ओके है? यस सर, अब ओके है। कह रहा था बेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड 2a। उसने बोला इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, ओके। अब हमसे कह रहा है कि ये 2a, ध्यान से पढ़िएगा, along with y axis that the point midpoint of the base of the origin, यानी ये यहाँ पर और यहाँ पर ये पूरी लेंथ मिलाकर 2a, a और a, ये दोनों सर ये मिला इसका आंसर 2 आ जा रहा है। 2a। रुक जा बेटा, ये आगे संग में। यस सर। उसके बाद ये 2 है तो मैंने क्या किया,
2a की लेंथ ये भी होनी चाहिए। राइट एंगल बनाना है ना? यस सर। ये लेंथ बन गई, तो ये भी 2a हो गया, ये भी 2a हो गया। अब अगर आप देखें ध्यान से तो ये जो पॉइंट होगा ये 0a नहीं होगा, कोऑर्डिनेट पॉइंट, और इसका Yes, कोऑर्डिनेट sir. पॉइंट 0 माइनस a होगा, क्योंकि मिड फॉर्म बता रखा है यहाँ पर ना। तो वो हमसे ये पॉइंट पूछना चाह रहा है, ये पॉइंट होगा क्या? तो ये पॉइंट क्या होगा? आप लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी है ना? यस सर। तो -3a/0 हो जाएगा। बता दो रूट में, तो √3a हो जाएगा ना? यस सर, -3a/0। ये 0 हो जाएगा। ऐसी उस साइड बन सकता है, तो इसकी लेंथ प्लस माइनस दोनों आएगी, इसकी लेंथ दोनों आएगी, दोनों साइड बन सकता है। इस साइड बनाओगे तो √3, उस साइड बनाओगे तो। क्लियर हो गई बात या नहीं हुई? हो गई। यस सर, क्लियर है। यशिका, यशिका, यस सर। समझ में आ गई बात? यस सर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन। और जरा अपना दिमाग लगाओ इसको सॉल्व करने में। बच्चों, जब भी हम ऐसे क्वेश्चन करते हैं जहां वर्ड प्रॉब्लम हो, तो उन्हें ब्रेक करके पढ़ा जाता है। आप डायरेक्ट पढ़ोगे तो प्रॉब्लम होगी, और ब्रेक करके पढ़ोगे तो दिक्कत नहीं है। तो शुरू करूं कार्यक्रम? यस सर। यस सर। ठीक, ये हमने क्वाड्रेटिक बना दिया, वो बना दिया, एक्सिस दिखा दिया। अब उसने क्वेश्चन बोला फाइंड, ध्यान देना, ढंग से पढ़ना। फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन विच पास, ध्यान रखना स्लोप किससे निकल रहा है? passes through the point, passes through the origin। यानी मुझे स्लोप जो निकालनी है उसके लिए पास होने वाली कंडीशन कहां से है? ओरिजिन से, यानी इस वाले पॉइंट से। किससे है? किससे बेटा? ओरिजिन से। ये बात ओरिजिन। ये बात क्लियर हो गई? हाँ या ना? यस सर। हो गई। इतनी बात क्लियर है? दूसरी बात, उसने हमें ओरिजिन बोलकर एक पॉइंट तो क्लियर कर दिया, ये वाला पॉइंट 0 0। अब दूसरी कंडीशन क्या कहता है? दूसरी कंडीशन कहता है कि एक पॉइंट के बाद कह रहा है एंड मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट। यानी कहने का मतलब यह है कि एक पॉइंट ये लेना है और एक पॉइंट कौन सा लेना है? मिड पॉइंट लेना है। किसका? इस सेगमेंट का। तो अब हम सेगमेंट अगर बनाते हैं तो सेगमेंट के हिसाब से देखें तो 0 4, 0 4 का मतलब क्या है? 1 2 3 और ये 4, एक पॉइंट ये हो गया। 8 2 3 4 5 6 7 8। अगर मैं सेगमेंट की बात करता हूं तो उसने क्या बोला? ये रहा सेगमेंट जी, ठीक। मिड पॉइंट कहाँ आएगा? यहाँ पॉइंट आएगा। क्या आएगा? मिड पॉइंट यहाँ पर आएगा। अगर ये 0 -4 है और ये 8 और 0 है, तो इसका मिड पॉइंट क्या बना? इसे O मान लो, इसे A मान लो, इसे B मान लो,
और इस मिड पॉइंट को P मान लो। क्या मान लिया? P मान लिया। तो इसका मिड पॉइंट क्या होगा? 8 + 0/2 और 0 - 4/2। तो फाइनली क्या मिला? 4 और -2। ठीक है, क्या मिला? अब O और P की बात करते हैं। OP क्या है? O और P। तो जो स्लोप निकलनी है, क्या निकलनी है? स्लोप निकलनी है। वो किससे Slope. निकलेगी? इन्हीं दो पॉइंट से निकलेगी ना। Yes OP sir. यानी स्लोप ऑफ OP कैसे निकालते हो? दो पॉइंट स्लोप में दिए तो पढ़ोगे कैसे? y2 - y1 अपॉन x2 - x1। ऐसे ही पढ़ा था ना। Yes sir. तो y2 क्या है? 4, सॉरी y2 क्या है? -2, y1 है 0, ये क्या है? x2 और ये है 0। तो -2 अपॉन 4 इससे कट किया तो माइनस का हाफ आया नहीं आया। Yes sir. तो स्लोप Yes, समझ sir. में कैसे निकली? Yes sir. तो स्लोप को हमेशा इसी तरीके से पढ़ते हैं, मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ऑफ। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। Yes sir. चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन। ठीक, कोई दिक्कत? No sir. नो सर। तो बढ़े आगे। क्वेश्चन कह रहा है पाइथागोरस नहीं लगाना भाई, नॉट यूजिंग पाइथागोरस, विदाउट यूजिंग पाइथागोरस। इस वर्ड का ध्यान रखना। आपको शो क्या करना है? आपको शो करना है these 3 points एसोसिएट होकर क्या बना रहे हैं? राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? राइट एंगल ट्रायंगल। इतनी बात क्लियर है या नहीं? Clear है। क्लियर। चलो जी फिर तो से सर शुरू इसके लिए तो हम वो इनके क्या? मैं कह रहा था ये जो तीनों पॉइंट्स दिए इन तीनों पॉइंट्स की डिस्टेंस निकाल देंगे, जैसे 4/4 को से इनकी डिस्टेंस, फिर इससे 3 वाले से 1 की डिस्टेंस, फिर 1 से 4 तीनों इक्वल आ गई। कैसे निकालोगे बताओ? क्यों नहीं निकाल लेंगे सर? चलो निकाल के ट्राई करो। 4 - 3 का होल स्क्वायर प्लस ये 4 4 3 5 3 5 और -1। अगर मैं तीनों को ज्वाइन करता हूँ, तीनों को ज्वाइन करता हूँ, एक दो तीन, इसकी नेमिंग कर देते हैं ए बी और सी। उसने पाइथागोरस लगाने को मना किया है, तो हम क्या करें ऐसा जिससे कि ये प्रूव हो जाए कि ये राइट एंगल बन रहा है। राइट एंगल का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर होना, यस और नो? अरे बोलोगे? अगर दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर हो जाए
तो हमने पढ़ा था कि दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वो -1 के इक्वल होता है, पढ़ा था, हाँ या ना? यस सर, पढ़ा था। पहले तीनों की स्लोप निकालूंगा, स्लोप ऑफ AB, स्लोप ऑफ BC, स्लोप ऑफ AC। नाम दे दो उसका, M1, M2 और M3। अगर इन तीनों में से किसी दो का प्रोडक्ट -1 प्रूव हो गया तो काम खत्म। अगर मैं AB की बात करता हूँ, ये A और B है, तो B को y2 यानी 5 माइनस माइनस प्लस और 3 माइनस माइनस प्लस, तो ये कितना आ गया 6/4, तो ये कितना आ गया, सॉरी 3/2 आ गया। ठीक, यस और नो, आया ना? अरे बोलोगे बच्चों? यस Yes, सर। sir. चलो, फिर मैंने क्या किया, BC निकाला, इसको y2 माना, इसको y1, तो 4 - 5 और 4 - 3, तो -1/1 यानी -1 आ गया। ठीक, और 4 माइनस यानी +1 और 4 + 1, 5/5 कट कर 1 आया। क्लियर है? तो M2 और M3 दोनों का प्रोडक्ट क्या हुआ, -1 हो गया, हाँ या ना? अरे बोलो, एक ही ना परपेंडिकुलर कंडीशन चाहिए थी, हो गया सर। hence Yes, sir. it is a right angle triangle। बात समझ में आ गई या नहीं आई, हाँ या ना? Yes, sir. आ गई सर। ओके, एक काम करिए, एक क्वेश्चन और दे रहे हैं आपको, ठीक है? अब जो पीछे पढ़ाया था ना सारा ज्ञान, जो लास्ट क्लास का ज्ञान था, वो यहाँ काम आएगा अगर आप लोग ध्यान से सुनेंगे तो। चलिए ट्राई करिए इसको। बच्चों देखो, बच्चे ने पकड़ लिया बात, कोलिनियर का मतलब क्या था, एक ही लाइन पे, है ना? Sir, half half हो जाएगा, मतलब 2 हाँ। पॉइंट एक पर, 2 पॉइंट एक पर। ये रहा 2 1 4 5 A B और C। हमें कोलिनियर में क्या पता था कि जो स्लोप ऑफ AB होगी ना, वो स्लोप ऑफ BC के इक्वल होगी। ठीक, तो क्या करोगे भाई, 1 माइनस यानी प्लस, 2 - x, 5 - 1 और 4 - 2, 2 - x 4/2, इससे कैंसिल किया, तो ये कितना हो गया, 2 - x = 1 और 2 - 1 = x, x की वैल्यू। समझ में आई बात या नहीं आई? बच्चों बात समझ में आ गई या नहीं आई? आ गई सर। आगे सर। हाँ, तो देखो बच्चों, ये क्वेश्चन यहाँ तक हमने कर लिया, क्वेश्चन 8 क्वेश्चन। अब ये भी बोला पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम में क्या होगा, ये ऐसे एंगल बनेगा ABCD, आमने सामने का अगर स्लोप सेम हो जाएगा तो पैरेललोग्राम प्रूव हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? यस हाँ, सर, हो जाएगा। हो जाएगा सर।
आपको पता है कि m जो स्लोप होता है वो tan थीटा होता है, और दूसरे कैसे निकालते हो, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 निकालते हो ना। यस सर। यस सर। तो उसने हमसे एंगल पूछा है, क्या पूछा है, एंगल पूछा है, एंगल। इसको किसके tan थीटा के इक्वल रख दोगे, काम हो जाएगा ना, y2 माइनस हो y1 जाएगा सर, कर लोगे। यस कर सर। लेंगे सर। क्वेश्चन नंबर 11 अभी छोड़ देना, मत करना, ये क्वेश्चन कर लेना, स्लोप निकाल लेना, m के इक्वल रख के स्लोप निकालो, ये आंसर मिल जाएगा। कोलिनियर भी आपने किया क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर कोलिनियर है, ए भी दे रखा है, अगला ईयर कौन सा दे रखा है 2010, और आपको ये नहीं पता एक्स में कितनी पॉपुलेशन है, तो इसे एक्स मान लो, तो सी मान लेना, ए बी फिर बी सी मान लेना, ठीक। यस क्वेश्चन सर। नंबर 11, 13 और 10, सॉरी 10 कह रहा हूँ, ये दो क्वेश्चन मैं कराऊंगा, बाकी आप लोग ट्राई करके दिखाएंगे। ये भी 30 डिग्री बना हुआ है, देखो दिमाग लगाओ कैसे बनता है, याद रखना एक्स एक्सिस पे ही एंगल बनता है, वाई एक्सिस पे नहीं बनता, अगर वाई पे बनाया तो उसे एक्स पे कन्वर्ट किया, ठीक है। तो ये पूरी एक्सरसाइज ओके सर। आप लोग ट्राई करके लाएंगे, ओके ठीक है? सर। कुछ पूछना है, किसी को इच्छा है पूछने की? यस